सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक प्यारे से व्लॉग में, जिसमें ये वर्कआउट सेशन का व्लॉग होने वाला है जहाँ पे हम चेस्ट एंड शोल्डर ट्रेन करेंगे। एंड पहली बात यह है, मेरा नाम यशवीर यादव है। आई एम 19 ईयर्स ओल्ड और मैं पिछले 2 साल से ट्रेन कर रहा हूँ। 2 साल से ट्रेन करने की वजह से आई एम रेडी टू एक्सप्लेन माई वर्कआउट सेशन फॉर यू। सो अभी हम चलते हैं। अभी मैं छत पे आया था और नीचे चलते हैं। पहले मैं वर्कआउट के पहले सबसे पहले अपनी मील रखता हूँ। वर्कआउट के पहले मुझे मील खाना बहुत पसंद है, क्योंकि मील के बाद जो पंप आता है अपने वर्कआउट सेशन के बाद, वो रियली अनबिलीवेबल होता है, जिसमें हर एक जिम रैट को वो पंप पसंद आता ही है। येस, आई एम टेलिंग दे 3 times बिकॉज ऑफ दैट पंप। जो पंप जिम के बाद जो पंप आता है उसमें अलग ही खुशी होती है। और आइदर ये कह सकते हो, आपको वर्कआउट के पहले हमेशा मील लेनी ही चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं ट्रेन कर रहा हूँ और जिम एथलीट होने की वजह से मुझे अपनी मील और मेरी स्लीप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइदर हर एक जिम रैट को अपने स्टेप्स कंप्लीट करने चाहिए डे बाय डे में। आई नो किसी के हो नहीं पाते जल्दी। फॉर बिगिनर्स, अपने डेली वर्कआउट रूटीन में आप अपने स्टेप्स कंप्लीट करना शुरू कर दो, जहाँ तक कि आपको उसमें 7 से 8 हज़ार, 8 से 10 हज़ार आप कितने भी कर सकते हो। सो अभी फटाफट चलते हैं नीचे और फटाफट से एक मील लेते हैं, जिसमें मैं एक अपना बेसन चिला लेता हूँ। बेसन चिला में मैं 100 ग्राम बेसन लेता हूँ और आइदर मैं या तो क्या ऐड कर देता हूँ, मैं ओनियन, टमाटोज़ ये सब ऐड कर देता हूँ, या तो मैं सिंपल सा बेसन चिला बनाता हूँ जिसमें कुछ नहीं होता, बस प्लेन बेसन चिला होता है और नथिंग एल्स। तो फटाफट चलते हैं नीचे और नीचे जाने के बाद बेसन चिला बनाते हैं। बेसन चिला बनाने के बाद उससे खाते, और खाने के बाद 1 घंटे बाद जो वर्कआउट सेशन होएगा, यू कांट इमेजिन। आई विल शो यू दैट विथ माई ब्लॉग। सो हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए थे, यानी कि मैं जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन ये बारिश का मौसम रुकता ही नहीं है। तब से बारिश चली गई हुई थी, लेकिन अब जब निकलने का टाइम आया तब बारिश आना वापस चालू हो गई है। तो भाई मेरे पास ये लाइट है, इसका हम प्रयोग देखते हैं। इट्स रियली क्रेजी। तो आगे बढ़ने से पहले ये चेक करो यार, कितना अमेजिंग है। वीडियो में 4 चांद ला देता है। तो चलते हैं। अभी बारिश तो होती रहेगी, बारिश को इग्नोर करके हम निकलते हैं। थोड़ा सा भीग लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वर्कआउट सेशन ऑन टॉप होना चाहिए भाई। चलो, ये लाइट है, शायद घूम सकती है, तो मैं घुमा के देखता हूँ। इसको यूज़ करेंगे। आई थिंक यहाँ से होगी, लेट इट बी। सो भाई लेट्स गो। सो भाई मैं अभी माइक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आवाज़ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि मेरा आवाज़ भी बैठा हुआ है। और अभी फटाफट से प्री वर्कआउट बनाते हैं और चेकआउट करते हैं अपनी वर्कआउट को। सो गाइस, वार्म अप सेट इज़ डन। अभी चलते हैं 50 पुशअप से चेस्ट डे में चालू करता हूँ, जो कि मेरा ट्रेनर बताया। ट्रेनर से भी मिलाते हैं। ट्रेनर से मिलने के बाद जो वर्कआउट सेशन होगा जल्दी ही ख़त्म होगा। उसके बाद कार्डियो प्रैक्टिस करेंगे या फिर बॉक्सिंग प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स गो फॉर इट। ही इज़ माय ट्रेनर गौरव। इसके आईडी नीचे मेंशन करता हूँ। इट्स रियली अमेजिंग कि मैं माइक के साथ साथ सॉन्ग भी सुन पा रहा हूँ। तो वार्म अप करते हैं और फिर उसके बाद शोल्डर चालू करते हैं। फिफ्टी पुशअप के साथ चालू करना है अपना। मैं ट्राइपॉड से शूट कर रहा हूँ, इसलिए आई कांट, मैं अलग अलग एंगल से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो हम पहले लेने वाले बेंच प्रेस विथ 15, 20, 25 केजीज और रेप्स फेलियर तक जाने के टच करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। सो लेट्स गो। इससे हम फेलियर तक टच करेंगे। One. Push,
2 more. Let's go. 1 more. Aisha, let's go. So this 20 kg, 20 kg से approx 10 to 12 reps तो जाने चाहिए. So let's go. Slow control. One. Last one. I can't handle it. Let's go. It's called failure, guys. हमारा ट्रेनर खुश हो गया ये लाइट देख के. कैसा लग रहा है? He was shocked. गाने के साथ स्टेप ले रहा है. तो सेकेंड 25 kg. लेट्स गो. अब करूँ जा दे. ओके. सो भाई बहुत से लोगों को ये दिक्कत होती है कि डंबल कैसे पकड़ा जाए, इन्फीरियर टच कब कहाँ किया जाए. सो आई विल शो यू कि डंबल कौन से एंगल में कौन से इससे पकड़ा जाए. तो 3 to 4 reps kill failure. हाँ ले जाने आ जाते थे कैमरा समोर. अब करो क्या. So let's go. तो डंबल्स कभी भी ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ना है और इसको नीचे तक लेके जाना है. लेट्स गो. तो come on. 3, 1, 4, 5. Half. अभी चेस्ट के 4 to 5 सॉरी 4 से 5 सेट चेस्ट के इज डेफिशिएंट फॉर यू. अभी मैं बाहर आ गया थोड़ा सा मौसम वेदर चेक करने के लिए क्योंकि अंदर बहुत गर्म हो रहा है. आई नो. इन्हें ये भी पहन रखा है स्वेट सेट. तो अभी मेरा पहला सेट हो गया है. तो अब चलते हैं दूसरे सेट के लिए जहाँ पे इंक्लाइन चेस्ट होगा और उसका वजन थोड़ा कम होगा. सो आई डोंट केयर मैं कैसा दिख रहा होगा एंडी. सो उसका 3 सेट होंगे. तो लेट्स गो. इट्स 17 आई थिंक नो 15 से चालू होगा. 15, 17 आई मीन 15, 70.5 एंड 22.5. दैट्स इट. उसके बाद दूसरा सेट लेंगे जो मेरा भाई बोलेगा वो करेंगे और उसके बाद शोल्डर. लेट्स गो. इससे भी हम टच करेंगे 40 to 50 reps. So भाई it's 17.5. Let's go from failure. भाई अगर आप बोल रहे रहोगे कि आप तो बस 9 to 10 ही रेप्स मार रहे हो, बट इन रियल गाइज 6 से 7 रेप्स के ऊपर इज रियली फॉर मसल ग्रोथ. अगर आप 6 से 7 से ऊपर रेप्स मार रहे हो तो आप मसल ग्रोथ जरूर पाओगे भाई. सो लेट्स गो बियॉन्ड द 6 to 7.
नेक्स्ट अपनी जो वर्कआउट होने वाली है तो फ्लाइज पे होने वाले हैं। फ्लाइज के लिए अगर आपके पास ये मशीन है, इट्स वेरी बेटर फॉर यू। अगर आप ये रिकमेंडेड नहीं है आपके जेब में तो आप फ्लाइज में मार सकते हैं। तो मैं एक सेट इस पे मार के दिखाता हूँ। इस पे मारने के बाद मैं डायरेक्टली आपको फ्लाइज का वर्कआउट एक बेंच प्रेस पे प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। पहले इस पे ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद आपको बेंच प्रेस दिखाते हैं। लेट्स गो फॉर इट। इस पे पहला सेट ही मारने वाला हूँ मैं, बस ये आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे वजन सेट होता है जहाँ पे मैं 5 kg या फिर 7.5 लूँगा। उसके बाद फ्लाइज मारेंगे और प्रॉपर वर्कआउट आपको एक बेंच प्रेस पे दिखेगा, क्योंकि आपके पास ये जिम में ज़्यादातर जिम में नहीं होती। एंड डोंट माइंड फॉर इट, ये जिम में आने के लिए मैंने भी बहुत मेहनत की है। जिम का टूर मैं बाद में दूंगा। सो इस जिम पे, इस वर्कआउट पे मैंने मारते हर एक जिम में एक मशीन होती है जो मतलब आई कैन एक्सप्लेन यू आफ्टर दैट, आफ्टर वर्कआउट। लेट्स गो फॉर इट एंड check it out, I mean weights, so आपको एक प्रॉपर ट्रिक मिल जाएगी। लेट्स गो फॉर इट। फर्स्ट पहले हम इसको सेट करेंगे यहाँ से। सो ये यहाँ पे है, आई मीन इसको ऊपर लेना पड़ेगा। ये केबल आपके यहाँ पे आनी चाहिए, राइट। यहाँ पे आने के बाद इसको एक प्रॉपर मिडल में आनी चाहिए, लाइक चेन पुल अप कर रहे हो आप। सो चेस्ट आपकी पंप होनी चाहिए, चेस्ट अप, एंड आपकी सांस जो है वो होल्ड ऑन होनी चाहिए, लाइक मी। दैट्स द स्पिरिट। इसको आप ऐसे ऐड करने के बाद आप आइदर इसको इस वर्कआउट में कर सकते हो या फिर अनदर वर्कआउट में। लेट्स गो फॉर बेंच प्रेस, सॉरी बेंच फ्लाई। इसको रिमूव करके जाते, यहाँ पे देख लो इसकी रोटेशन ही है। तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज। हम बेंच पे मार लेंगे। बेंच पे मारने के लिए फ्लाई सेम प्रॉपर ये 3 पे ही ऐड होनी चाहिए। सो ये 3rd नंबर पे होगी फ्लाइज के लिए, और यहाँ से ऊपर एक सेट ऊपर होगी जो कि ऐसे सेम पोजीशन होगी, और फ्लाइज भी सेम होंगे। सो यहाँ पे फ्लाइज मारेंगे 7.5 kg के साथ। वंस मोर 10 to 12 reps। ये थोड़ा सा ब्लरी दिखेगा, आई डोंट केयर, बस अब फ्लाइज दिखानी है 7.5 kg। इसको पहले ऊपर करना है लास्ट इसकी तरह, फिर इसको हम प्रॉपर वही मशीन की तरह लेंगे फ्लाइज। सो हाँ, इसको कंट्रोल रेप्स में मारना है, क्योंकि आप 5 kg भी या 2.5 kg भी ट्राई कर सकते हो। 2 3। आप रेस्ट लेने की थोड़ी टाइम रखा करो, क्योंकि रेस्ट से आप नेक्स्ट वर्कआउट सेशन अच्छे से यूज़ कर पाओगे। सो चेस्ट में प्रॉपर पंप आउट आ चुका है। ट्राइंग नेक्स्ट वेट फ्रॉम 5 kg फ्लाइज। लेट्स गो फ्रॉम 5 kg। आप इसकी जगह केबल फ्लाइज भी ले सकते हो, राइट। बहुत से एंगल है, बस आपको सीखने की देरी है। लेट्स गो। जहाँ तक आपको स्ट्रेच करने को मिला वहाँ तक आप स्ट्रेच करो, ज़्यादा भी डाउनवर्ड्स मत जाओ, अनबैलेंस हो सकता है। सो लाइक जहाँ तक आपको अपना प्रॉपर पंप या मसल फील होता है वहाँ तक आप स्ट्रेच कर सकते हो। 5। सो लेट्स गो, ट्रेनर के पास चलते हैं और नेक्स्ट बारे में पूछते हैं। यस, मैं पहले अपने मन से मारता था, आपको जैसे बताया ट्रेन से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते। सो वी गो फॉर ट्रेनर। सर अब क्या कर रहे हैं? फ्लाइज हो गई।
फ्लाइज सो अब डिक्लाइन मारना है और वो केबल फ्लाई से लेंगे। तो केबल फ्लाई होने के बाद डिक्लाइन के बाद शोल्डर प्रेस। पंप क्रेजी आ रहा है, आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी कम है। सो अब डिक्लाइन लेना है। आई नो क्वालिटी इज़ नॉट बेटर फॉर दैट, बट एक डिक्लाइन 3 सेट लेंगे, 3 सेट के बाद शोल्डर लेंगे, वर्कआउट फिनिश करेंगे, उसके बाद कार्डियो या फिर बॉक्सिंग प्रैक्टिस। डिक्लाइन मारेंगे इस सेट पे, डिक्लाइन मारेंगे चेस्ट पे, सॉरी डिक्लाइन चेस्ट के लिए, आई मीन लोअर चेस्ट के लिए, और आपको दिखाएंगे। तो डिक्लाइन प्रेस के लिए कभी भी आप इसको एकदम ऊपर मत रखो, राइट। इसको आप अपनी शोल्डर के एक स्टेप ऊपर रखो, लाइक माई शोल्डर, मेरा शोल्डर यहाँ पे 17 का आ रहा है, आप इसको 18 पे रखो, राइट। 18 पे रखने के बाद अपने हिसाब से वजन सेट कर लो, और कभी भी यहाँ पे ही नहीं बैठ जाना है आपको, राइट। आपको थोड़ा सा आगे बैठना है और ऐसे ही नहीं मारना है लाइक डाउन स्टेप, आपको यहाँ पे नीचे बैठना है इन द मिडल ऑफ मशीन, और आपको ये आगे नहीं ले जाना है, राइट। आपको ये नीचे लेके जाना है, नीचे लाइक दिस, यहाँ पे लेके जाना है आपको, यहाँ पे नीचे स्टमक के पास, और प्रेस करना है जिससे आपको अपने लोअर चेस्ट पे प्रॉपर प्रेस दिखेगा, जो आपको फील होगा। 3 कम ऑन, 4 आउट हो गया है। अब शोल्डर प्रेस के लिए जाते हैं। वंस अगेन रिलैक्स और टेक ऑन पिक। तो भाई अभी शोल्डर के लिए एक शोल्डर प्रेस, एक लैटरल रेजेस एंड फ्रंट रेजेस, दैट्स इट फॉर शोल्डर। लेट्स गो फॉर शोल्डर प्रेस। सो हम 15 से शोल्डर प्रेस ट्राई करेंगे, 4 to 5 reps। So I am looking in camera finally। सेट करना पड़ रहा है क्योंकि मैं अकेला ही हूँ सेट करने के लिए। सो इससे हम लेंगे जितने जाएंगे उतने। लेट्स गो। सो भाई पहला था 15 kg, then 12.5, then 10। 10 से भी ट्राई इट आउट नाउ। सो भाई सेकेंड एक्सरसाइज फॉर lateral shoulder is lateral raises। जिससे आप एक प्रॉपर शोल्डर वर्कआउट पाओगे। मैं पंप बाद में दिखाऊंगा। वर्कआउट होने के बाद नाउ टेक अ फ्रंट raises with 2.5 kg, either 5 kg। लेट्स गो फॉर इट। आप ये रोप से भी ले सकते हो, राइट, बट मेरे को शोल्डर इससे ही पसंद है। फ्रंट जॉइंट द डंबल्स एंड गो फॉर इट। 1 2 3 4। यहाँ पे पंप चेक करते, लाइट्स ऑफ करते एंड चेक आउट द पंप गाइस। आई कांट सी भाई। ये है जिम के बाद का मेरा ओट्स मिल, जिसमें मेरे को 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। यहाँ पे ब्लॉग एंड होता है। अगर आपको अच्छी तरीके से वर्क अच्छा लगा होगा
लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना।